हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो, यानी पूर्णिमा टैरो पूर्णिमा फैमिली में नए आए हो, तो वेलकम टू आवर चैनल। सारे सब्सक्राइबर्स की तरफ से और सारे जो रेगुलरली मेरे वीडियोस को देखते हैं उनके तरफ से आपका स्वागत है। अगर आप पहले से मेरे सब्सक्राइबर हो तो वेलकम बैक। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट कि आप मुझे इतना ट्रस्ट करते हो कि एक बार फिर से मेरी वीडियो देखने के लिए आए हो। ओके, तो अब आज मैं एक पिक कार्ड रीडिंग लेकर के आई हूँ। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है ऑफ कोर्स। तो जो मैंने देखा था कमेंट में, किसी ने कमेंट किया था, तो मैंने कोशिश किया कि मैं वो वीडियो लेकर के आऊँ आप लोगों के लिए। तो द थिंग इज़ कि क्या आप सेपरेट होंगे या नहीं होंगे। तो इससे पहले कि मैं अपना पिक कार्ड एक्सप्लेन करूँ, ऑफ कोर्स मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपका अगर सेपरेशन या तो आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सेपरेट हो रहे हो, या तो आप लवर्स हो, या तो आप किसी ऐसे इंसान से सेपरेट हो रहे हो जिसे आपने हो सकता है कि अपने लाइफ के किसी मोड़ पे चाहा होगा, या आप हस्बैंड वाइफ हो जो सेपरेट होने के बारे में सोच रहे हो। तो ऑफ कोर्स मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि इसे एज अ लीगल एडवाइस की तरह ना ट्रीट करें। ओके, ये एक जनरल एडवाइस है, एक जनरल गाइडेंस है, और आप इसे एक गाइडेंस की तरह ट्रीट करें, इसे लीगल एडवाइस की तरह ना ट्रीट करें। और कोई भी जो डिसीजन आप अपने लाइफ में लेते हो, क्योंकि ऑफ कोर्स सेपरेशन इज़ अ बिग थिंग, चाहे आप सेपरेट होते हो या वो आपको छोड़ के चले गए, जो भी सिचुएशन है, तो सेपरेशन इज़ अ बिग थिंग। तो इन सारे केसेस में अपना जो आपका खुद का डिसीजन है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जो हम लोग टैरो रीडिंग करते हैं ये जनरल रीडिंग होती है, और जनरल रीडिंग की वजह से कभी भी कोई मेजर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। पर्सनल रीडिंग के लिए डिटेल्स स्क्रीन पे दिए हुए हैं। एट द सेम टाइम आई रिक्वेस्ट यू कि इसे एज अ लीगल एडवाइस ना ट्रीट करें। ओके, तो अब हम लोग अपना पिक कार्ड रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग होंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे, हस्बैंड वाइफ होंगे, कोई ऐसा इंसान होगा जो कभी किसी को चाहा है जिसने। ओके, तो क्या वो कभी सेपरेट होंगे या नहीं होंगे, या कैसा चलेगा ओवरऑल सिचुएशन। ओके, अब सेपरेट होने का मतलब कहीं से भी मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि आप डिवोर्स लेंगे या नहीं लेंगे। सेपरेट होने का मतलब मेंटली अलग हो जाना, एक घर में रहते हुए भी साथ नहीं रहना, या उस टाइप का सिचुएशन कहीं आपके ज़िंदगी में तो नहीं आ जाएगा। ओके, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं चल रही हैं तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू डू नॉट वॉच दिस वीडियो, बिकॉज अननेसेसरली आपको अपने माइंड में डाउट्स नहीं लाने हैं। ओके, एंड ऑफ कोर्स आपके डिसीजंस अपने होने चाहिए। कोई भी मेजर डिसीजन आप इस वीडियो के इन्फ्लुएंस में आके ना लें। ओके, तो यहाँ पे 3 पाइल्स रखी हुई हैं, ऑरेंज, येलो एंड ग्रीन। तो आपको करना ये है कि आपको सेलेक्ट करना है इन 3 पाइल्स में से किसी एक पाइल को, एंड उसके बाद हम लोग उसकी रीडिंग करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली अपने पाइल का टाइमिंग देख करके डायरेक्टली उसे सुन सकते हो। इन बिटवीन आप लोगों के लिए मैं एक और चीज़ लेकर के आई हूँ, वो है ये टैरो कार्ड्स। आप पहले मेरे अगर सब्सक्राइबर हो तो आपने पहले भी मिले होंगे इस कार्ड से, पहले भी मैंने रीडिंग की है इस कार्ड से। तो आज कुछ जनरल एक्स्ट्रा एडवाइस के लिए मैं इस कार्ड को भी लेके के आई हूँ। वैसे तो ऑफ कोर्स मैं अपने फेवरेट कार्ड्स को ही जनरली कोशिश करती हूँ यूज़ करने का, एंड ऑफ कोर्स मैं ये तो नहीं कह सकती कौन मेरा ज़्यादा फेवरेट है कौन मेरा कम फेवरेट है, क्योंकि सारी कार्ड्स मुझे अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइप का सपोर्ट देते रहे हैं। ओके, अलग अलग टाइप के क्लाइंट्स को डील करने के लिए अलग अलग टाइप के कार्ड्स को भी मैंने यूज़ किया है ऑफ कोर्स। तो ये सारी चीज़ें हैं, मगर जनरल आज हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्लैरिफिकेशन के लिए इस कार्ड को मैं लेके आई हूँ आपके लिए। ओके, पर्सनल रीडिंग के डिटेल्स स्क्रीन पर दिए हुए हैं। अगर पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो ऑफ कोर्स आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, एंड एट द सेम टाइम मैं आपको यहाँ पे टाइम दूंगी, आप अपना पाइल सेलेक्ट कर लो। अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके भी सिलेक्ट कर सकते हो कभी कभी, और लेकिन वही पाइल सेलेक्ट करना है जो आपको पूरी तरीके से कॉल करता है, जो आपको पूरी तरीके से ऐसा लगता है कि ये पाइल मुझे सेलेक्ट करना चाहिए। ओके, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑरेंज पाइल, फिर येलो पाइल एंड फिर ग्रीन पाइल। लाई सी
ये आ गया हमारा ऑरेंज पाइल। तो देखते हैं ऑरेंज पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। ओके, तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ स्टार्टिंग में तो चीज़ें आप लोगों के बीच में ठीक थी, बहुत ज़्यादा बेहतर थी। एंड आप लोग बहुत ज़्यादा आपने बहुत खुशी से और बहुत अरमान से इनके साथ अपना रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चीज़ें आप लोगों के बीच में बहुत हद तक ख़राब हो गई, राइट। तो ये जो सबसे पहला कार्ड है, देखिए मैं हमेशा ही कार्ड्स को अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करती हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूँ। मेरे लिए मेरे टैरो कार्ड्स मेरा टूल हैं, तो उसे मैं उसी तरीके से ट्रीट करती हूँ। तो आप को अगर ये लगता है कि मैम 1 बाय 1 क्यों नहीं एक्सप्लेन करती, तो जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ बता देती हूँ, जहाँ ज़रूरत नहीं होती है वहाँ पे जस्ट आई कीप टेलिंग, ठीक है। तो ऑफ कोर्स चीज़ें आप लोगों के बीच में बहुत अच्छी थी। स्टार्टिंग में तो सेलिब्रेशन था, जब रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ सब कुछ सही था, फ्रेंडशिप थी, बातें होती थी, बॉन्ड अच्छा था, खुशी थी ज़िंदगी में। तो इस तरीके का एक सिचुएशन था जहाँ पे कि आपको अच्छा महसूस हो रहा था, आप खुश थे, शायद बहुत ही ज़्यादा खुश थे ओवरऑल, और आपकी बहुत उम्मीदें भी थी इस रिलेशनशिप से, बहुत ही ज़्यादा। ओके, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मैं देख पा रही हूँ कि आपको मतलब आपकी खुशी शायद अब आप लुक बैक करते होगे तो आपको रियलाइज़ होता होगा कि कितनी ज़्यादा अच्छी थी मेरी ज़िंदगी। ओके, आप लोगों ने एक दूसरे को कमिटमेंट्स दी, अपना रिलेशनशिप स्टार्ट किया, और जो भी प्रॉब्लम्स थे लाइफ के वो तो आपके थे ही, चल ही रहे थे, बट उसके भी साइड बाय साइड इस इंसान की वजह से आपको बहुत ही हैप्पीनेस और बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। आपको आपके जीने का एक कह सकते हैं एक मीनिंग मिला, जो आपको शायद पहले जिसकी कमी थी, एक सपोर्ट मिला, एक फ्रेंडशिप मिली किसी पार्टनर में, जो कि अब आप उसी फ्रेंडशिप के तलाश में अभी भी हो। ओके, जो उस पर्टिकुलर टाइम पे इस इंसान से आपको मिली थी और आपको बहुत ही अच्छा लगता था कि ये इंसान मेरे साथ शायद पूरी ज़िंदगी चलेगा साथ में या मेरे साथ रहेगा। ओके, तो ये एक इस टाइप के सिचुएशन से आप आए। ओके, अब बहुत सारे लोग होंगे जो सिंगल हैं या जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप में हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि ऑफ कोर्स किसी जान पहचान वाले इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप था। ओके, बहुत ही एनर्जी थी आपके रिलेशनशिप में, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी, तो इतनी ज़्यादा एनर्जी आपने अपने रिलेशनशिप में देखी है। तो अब वो जब एनर्जी फेड कर रही है और जब आप अकेले हो जो इस रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको वो टाइम याद आता है कितना एक्शन ओरिएंटेड था। किसी से प्यार हुआ, उसके लिए चीज़ें की, उसके लिए उससे इंस्पिरेशन लिया, उसके साथ खुश रहने की उम्मीदें लगाई, एक परफेक्ट टाइम, एक परफेक्ट सिनेरियो। ओके, पूरी अच्छे तरीके से प्लानिंग की, अपने इंस्टिंक्ट्स को सुना, आपने एक जर्नी स्टार्ट की, आपको भी पता था ये जर्नी आपके लिए ब्यूटीफुल होने वाली है। आप बहुत खुश थे, बहुत ही ज़्यादा खुश थे। ओके, तो ये आपके टाइम इस टाइप की खुशी में ना मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में ना एक वो ब्रेक थ्रू मोमेंट आता है बंदे का, जब उसे वो मिलता है जो उसको चाहिए होता है। ये वो मोमेंट था आपकी ज़िंदगी में। ओके, और आप अपने पूरी एनर्जी को यूटिलाइज़ किया। आप लोगों के बीच का जो रिलेशनशिप था वो पॉसिबली, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं सारे बंदों का फिज़िकल रिलेशनशिप रहा होगा। हाँ, बट यहाँ पे फिज़िकल अट्रैक्शन, रोमांस, ये सब भी आप लोगों के बीच में था, एंड इट वॉज़ वेरी गुड एंड इट वॉज़ वेरी पैशनेट। ओके, तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ से नज़र आ रही हैं। तो लेकिन अब का क्या सिचुएशन है वो ये है कि अब जो ये एनर्जी थी जो दोनों बंदे से फ़्लो कर रही थी, वो अब आपके पार्टनर से फ़्लो कर रही है। एंड ऑफ कोर्स आपके पार्टनर में एरोगेंस है, गुस्सा है, चीज़ों को जिस तरीके से वो करना चाहते हैं, जिस तरीके से आपसे करवाना चाहते हैं, उसमें थोड़ा एग्रेशन है जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ओके, जब एक रिलेशनशिप में दो बंदे के पास पावर होता है तो ये अच्छा होता है, एक के पास होता है तो ये अच्छा नहीं होता है, ठीक है। ऑल्दो तब भी आपके
के चीज़ों को वो मतलब कोशिश तो कर रहे थे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, कॉन्फिडेंस था उनके अंदर, आपके लिए कॉन्फिडेंस था, आपको अपने साथ रखना चाहते थे, बट धीरे धीरे ना उनका नेचर जो है ना वो बहुत ज़्यादा उस टाइप का होते गया कि वो एग्रेसिव होते गए, और आपको भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं, मतलब क्यों इतनी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर रहे हैं। तो ये एनर्जी, ओके, ये एक टाइप की एनर्जी है जो उन्हें गुस्सा दिला रही है, मतलब उनके अंदर की एनर्जी। अगर आप अपने अंदर की एनर्जी को प्रॉपरली रेगुलेट नहीं करते हो तो आपकी एनर्जी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक भी हो सकती है। ओके, लाइक जैसे जिस तरीके से आप डाइट को रेगुलेट नहीं करोगे प्रॉपरली, अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं लेते हो तो कैसे हमारी डाइट हमारे लिए प्रॉब्लम करने लगती है। आप किसी दिन ज़्यादा खा लो तो आप देखना कि आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, किसी दिन कम खाओ तो ऑफकोर्स उससे भी कुछ हार्म्स होते हैं। अगर आप रेगुलर बेसिस पे कम खाते हो तो न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। उसी तरीके से जैसे आप अपने एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर पाते हो सही तरीके से, तो वो एग्रेशन में चेंज हो जाता है, वो एक ऐसे सिचुएशन में चेंज हो जाता है जहाँ पे कि आपकी एनर्जी को आपको पता ही नहीं होता है कि कैसे कंट्रोल करना है। ओके, अब ये बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग हो गए हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल हो गए हैं, तो हो सकता है इनका ध्यान कहीं और भी जाता होगा एट टाइम्स, बट ज़रूरी नहीं है कि इनका ध्यान नेसेसरली कहीं और जाए। ओके, बट हाँ, इनका ध्यान किधर किधर और जाता है, और इनको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि शायद मतलब ऐसे केसेस में लोग ना कभी कभी दूसरा पार्टनर भी सिलेक्ट करने की सोचते हैं या दूसरे किसी ड्यूटीज़ पे फोकस करने की सोचते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बंदा हमेशा ही दूसरे पार्टनर पे ही फोकस करने की कोशिश करे। ओके, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बंदा अपने और लाइफ के एस्पेक्ट पे अपनी एनर्जी को चैनलाइज करने लगता है, तो उससे पर्सनल रिलेशनशिप्स में एक गैप आ जाती है जो लॉन्ग टर्म में पर्सनल रिलेशनशिप्स को ख़राब करती है। ओके, तो पॉसिबिलिटी है कि उनका ध्यान जो है वो कहीं और होगा, क्योंकि हाँ, उनका जो अटेंशन है ना वो एक चीज़ पे बहुत लंबे समय तक ठहरता नहीं है। ओके, इतने एनर्जेटिक हैं ये, इतने एनर्जेटिक, इतनी एनर्जी है ना इनकी कि एक जगह पे इनका अटेंशन ना बहुत मुश्किल है ठहरा के रखना, और कभी कभी ये बहुत टेम्परामेंटल हो जाते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि ये क्यों इतने टेम्परामेंटल हो रहे हैं, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं, क्यों इतनी चीज़ें बोल रहे हैं। तो ये सारा सिचुएशन आपको देखने को मिला होगा रिलेशनशिप में। ऑफ कोर्स यहाँ से कुछ नए चैलेंजेस आपने देखे होंगे, कुछ ऐसे चैलेंजेस देखे होंगे जो आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि इसको कैसे डील करना है, इसको कैसे टैकल करना है। ओके, तो ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, और आप इनको बहुत एक समय तक ना रोक करके नहीं रख सकते हो एक चीज़ पे, इतनी एनर्जी है इनके अंदर। और वो एनर्जी अगर रिलेशनशिप में सही तरीके से चैनलाइज नहीं होती है तो वो एग्रेशन में चेंज हो जाती है, डोमिनेंस में चेंज हो जाती है, जो कि किसी भी रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए अपने आप में ही काफ़ी है। ओके, बट हाँ, जब वो आपके लिए केयर करते हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपकी केयर करने की कोशिश करें और आपको अच्छा फील करा सकें। बट एक प्रॉब्लम है, वो आपके प्रॉब्लम्स को, वो आपकी केयर तो करते हैं बट आपके प्रॉब्लम्स को उस लेवल पे नहीं समझ पाते जिस लेवल पे आप उन्हें बताना चाहते हो। ओके, कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने मन में दबा के रख लेते हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैंने बताया अभी तो इन्हें समझ तो आना नहीं है। ओके, तो आप जिस इमोशनल स्टेट से निकलते हो, अपने फीलिंग्स से निकलते हो, तो कभी कभी वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। ओके, क्योंकि आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए, और जब वो एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं तो ऑफकोर्स ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है रिलेशनशिप के लिए। अब एक और चीज़ है कि कभी कभी आपने अपने रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी देखी होगी, अगला इंसान बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, ऐसा देखा होगा। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हुए होंगे जहाँ पे आपने इनके अटेंशन को अपने तरफ लाने की कोशिश की होगी बट वो रेडी नहीं थे। ओके, या किसी बात पे आपको बेवजह डांट दिया, तो ये सारी चीज़ें देखने को आपको मिली होगी। इवन इनके पर्सनल लाइफ में भी आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा इमोशंस को लेकर के इंस्टेबिलिटी है, कभी कभी बहुत ज़्यादा इंस्टेबल हो जाते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ओके, तो ऑफकोर्स ये मैच्योर हैं, लविंग हैं, इमोशनल हैं, बट जब ये सारे इश्यूज़ आने लगते हैं रिलेशनशिप में तो रिलेशनशिप ख़राब होने लगती है। नाउ यू हैव टू रियलाइज़ वन थिंग इज़, आपका बेसिक नेचर कुछ भी हो सकता है, आप बेसिक नेचर में केयरिंग हो सकते हो, बट ज़रूरी नहीं है कि आप केयरिंग हो या आप अच्छे हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे हो इसका मतलब कि आप सारे लोगों के लिए अच्छा चाहते हो या आपके ट्रेट्स में कुछ भी नेगेटिव नहीं है।
हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट होता है ना, उसमें पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं, नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं। हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि पॉजिटिव निखर के आए और नेगेटिव थोड़ा दब के रहे। ओके, तो आपके पार्टनर हो सकता है किसी एडिक्शन में भी हों, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म या समथिंग लाइक दैट। ओके, तो इस टाइप का मुझे कुछ सिचुएशन नज़र आ रहा है। अब ये सिचुएशन से जब आप आगे बढ़ते हो, जब अब आपको प्रॉपरली थोड़ा एग्रेशन दिखाते हैं, गुस्सा करते हैं, डोमिनेंस दिखाते हैं, इन दोनों कार्ड्स की वजह से केयर करते हैं तो करते हैं और इग्नोर करते हैं तो इग्नोर ही कर देते हैं पूरी तरीके से। एक्सट्रीम्स पे चलने वाला रिलेशनशिप ना बहुत ख़तरनाक होता है। ओके, एक्सट्रीम्स पे नहीं चलने चाहिए कोई भी रिलेशनशिप। अगर एक्सट्रीम पे चलता है और रिलेशनशिप अगर मतलब आप किसी बंदे के साथ रिलेशनशिप में हो, आपकी ज़िंदगी में कुछ बुरा हो रहा है, अगर वो आपको डोमिनेट कर रहे हैं एट द सेम टाइम, या आपको प्रॉपर चैनलाइज्ड वे में चीज़ें नहीं बता रहे हैं, तो ऑफ कोर्स इस टाइप की सिचुएशन में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कम होती है। और आप ठहरे थोड़े इमोशनल साइड ऑफ द स्टोरी वाले बंदे, मतलब आप थोड़ा हो इमोशनल टाइप के मुझे दिखाई दे रहे हो यहाँ पे कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आप चीज़ों को बहुत इमोशनली हैंडल करते हो। तो अब आपको ना इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं फंसा हुआ महसूस हो रहा है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि मैं तो फंस गई, मैं तो फंस गया, अब मैं निकल ही नहीं सकता। एक बात हमेशा याद रखना, विक्टिम वही होते हैं जो अपने आप को विक्टिम बनाए रखना चाहते हैं। आप तभी तक दुखी रह सकते हो जब तक कि आपने डिसीजन ले रखा है कि मुझे दुखी रहना है। आप लुक बैक करते रहोगे, आप सोचते हो मुझे दुखी होना है, आप लुक बैक करते रहोगे, चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ख़राब होती रहेंगी और आपको फ्रस्ट्रेटेड फील होता रहेगा, आपको बंधा हुआ महसूस होता रहेगा। तो ये सारा सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से, डोमिनेंस होने की वजह से, ये एनर्जी ख़त्म हो जाने की वजह से, एक दूसरे के लिए पैशन और हैप्पीनेस ख़त्म हो जाने की वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा एट प्रेजेंट आपकी जो माइंड है ना वो सोच नहीं पाती है चीज़ों को, और आप बहुत फंसा सा महसूस करते हो, विक्टिम सा महसूस करते हो। विक्टिम कि जैसा लगता है कि पूरे मतलब रिस्ट्रिक्शन है, कहीं निकल ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते, शायद बाहर चले जाना चाहते हो रिलेशनशिप से, छोड़ना चाहते हो रिलेशनशिप को, बट कोई रास्ता नहीं नज़र आता है। बहुत सारी थॉट्स चलती हैं, बहुत मन में डायलेमास चलते हैं, बहुत मन में विचार चलते हैं कि क्या करना चाहिए। एक पेनफुल सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है आपका, एक पेनफुल सिचुएशन में हो आप, और आप किसी से हेल्प भी नहीं मांग सकते क्योंकि आपको ऐसा बंधा हुआ महसूस होता है जैसे कि आपने मतलब आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है और मुझे इसको कैसे डील करना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में ऑफ कोर्स मेडिकल काउंसलर्स अच्छी हेल्प करते हैं। तो अगर आपको इतना ज़्यादा फंसा सा महसूस होता है तो ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर अ काउंसलर, या आप रिलेशनशिप काउंसलर्स के पास जा सकते हो। रिवर साइड अगर आपके पास काउंसलर के पास जाने का ऑप्शन नहीं है, या आपको लगता है कि अभी लॉकडाउन की वजह से तो हम लोग जा नहीं पाएंगे, तो ऑफ कोर्स अगर लॉकडाउन की वजह से नहीं जा सकते हो तो फैमिली विल ऑलवेज बी अ हीलर, ऑलवेज। अगर आपकी फैमिली अच्छी है, आपको सपोर्ट करती है, तो फैमिली से बड़ा हीलर कोई नहीं हो सकता। अब मैं ये नहीं कह रही कि जो प्रोफेशनल काउंसलर्स हैं वो नहीं हो सकते, ऑफ कोर्स वो तो प्रोफेशनल है, उनकी बात ही अलग है, ठीक है। मगर फैमिली और फ्रेंड्स, एक अच्छा फ्रेंड और एक अच्छी फैमिली से अच्छा काउंसलर और हीलर कोई नहीं हो सकता है, जिसके साथ आप अपने दुख शेयर कर सकते हो, अपनी बातें कर सकते हो, अपने मन की, अपने प्रॉब्लम्स की सल्यूशन मांग सकते हो। ओके, तो अगर आप इस पूरे सिचुएशन से निकलना चाहते हो तो एक्सेप्टेंस लाओ अपने अंदर। ओके, अपने अंदर इस चीज़ का एक्सेप्टेंस लाओ कि आपको ही चीज़ें करनी होंगी, लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं। देखिए, मैं आपकी हेल्प करती हूँ इधर, अगर आप कहते हो फैमिली, तो फैमिली भी आपकी हेल्प कर सकती है, आपको बहुत अच्छे से हील करने में हेल्प करेगी। मगर काउंसलर्स भी आपको हेल्प करेंगे, मगर कुछ स्टेप्स तो खुद भी लेना पड़ते हैं ना डियर। तो प्लीज़ उन स्टेप्स को लेने की कोशिश कीजिए। एट द सेम टाइम एक लंबा सफ़र, ये देखिए ये हर्मिट, तो एक लंबे टाइम से आप ये सब फेस करते करते आप थोड़े थक से गए हो, एंड आप थोड़े डिप्रेस रहते हो, थोड़ा बुरा लगता है कि वही हैप्पीनेस आ जाए ज़िंदगी में वापस, जिसका मैंने इमेजिनेशन किया था, जो चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में सोची थी। ओके, तो अगर वही हैप्पीनेस, वही सारी चीज़ें चाहिए तो अपने आप में कॉन्शियसनेस लाओ। इन दोनों ही कार्ड्स के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेंस लाओ, कॉन्शियसनेस लाओ, अपनी चीज़ों को देखना सीखो, अपने आप को मोटिवेट करना सीखो। अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्प लो लोगों से। इतना ज़्यादा फंसा महसूस करना इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। अकेले रहने की कम कोशिश करो।
ऑफ कोर्स अभी आप क्वारंटीन की वजह से नहीं जा सकते बाहर, तो क्या हो गया, हम लोग बाहर नहीं जा सकते तो क्या हो गया, हम लोग फ़ोन पे तो बात कर सकते हैं अपने लव्ड वन से। किधर भी रहते हो अपने फैमिली से कनेक्ट करने की कोशिश करो, अपने फ्रेंड्स से कनेक्ट करने की कोशिश करो, जो लोग आपसे प्यार करते हैं ना उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करो, एंड सी हाउ बेटर यू विल फील। सी आपको कितना अच्छा महसूस होगा, और फिर आप मेरे को बताना। वीडियो कॉल कर सकते हो, एक तरीके से तो ये वर्चुअल मीटिंग ही है, तो वीडियो कॉल करके बातें कर लो उनसे। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड अगर आप चीज़ों को सुधारना चाहते हो तो सबसे पहले लव एंड सिंपैथी अपने ले लाओ, और जब आप सही रहोगे ना तो आप दूसरे को भी कुछ दे पाओगे। जैसे अगर हम कभी बीमार पड़ जाते हैं तो हम मतलब आपने देखा होगा, अगर जैसे हमारी मदर्स हैं या जो हाउस लेडीज़ हैं जो काम करती हैं, खाना बनाती हैं सबके लिए, या इवन जो वर्किंग लेडीज़ हैं वो लोग भी घर का सारा काम करती हैं, तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो वो सबका केयर नहीं कर पाती हैं। तो किसी भी रिलेशनशिप में किसी और का केयर करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सेल्फ। आप वही दे सकते हो जो आपके पास है, जो आपके पास नहीं है वो आप नहीं दे सकते हो। जब आप खुद केयर के नीड में रहोगे तो आप केयर दोगे कैसे? तो सबसे पहले खुद को करेक्ट करना है, खुद को सही करना है, चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, सेल्फ एक्सेप्टेंस लानी है, चीज़ों को चेंज करना है, एंड विक्टिम पोजीशन से हटा के अपने आप को अपने लाइफ का रूलर बनाना है, अपने लाइफ को चलाने वाला वो इंसान बनाना है जो अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से चलाता हो इन अ हारमोनियस वे। मतलब अपने हिसाब से चलाने वाला बंदा जो कि सारे लोगों के लिए ही और लोगों के लिए भी हारमोनी हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, मेडिटेशन करने की कोशिश कीजिए। एंड ऑफ कोर्स हमें ये भी दिखाता है कि आप किसी वाइज इंसान से भी हेल्प ले सकते हो, और अगर अपने अंदर से आपकी थॉट्स आती हैं अच्छी वाली जो आपको पता है कि ये मुझे हेल्प कर सकती हैं, तो उनका भी हेल्प आप ले सकते हो। ओवर द टाइम एक चीज़ और है कि आपने जिस इंसान को बहुत ही मैच्योर समझा था, आपको लगा था कि ये इंसान बहुत मैच्योर है, शायद मेरे से ज़्यादा चीज़ों को मैच्योरली हैंडल कर सकते हैं, तो हाँ आपसे ज़्यादा हो सकता है कि वो मैच्योर हो किसी किसी केसेस में, क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो किसी किसी कपल्स के लिए या किसी रिलेशनशिप वाले बंदे के लिए हो सकता है कि वो आपसे ज़्यादा मैच्योर हो, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप मैच्योर नहीं हो। तो अगर आप अपनी मैच्योरिटी दिखाओगे तो आप बहुत ही अच्छी जगह पे पहुंचोगे, बहुत ही बेहतर सिचुएशन में पहुंचोगे, क्योंकि आपके अंदर भी वो पावर है, इंटेलेक्चुअल पावर है। आपको बस वो करेज चाहिए, वो पुश चाहिए। आपके पास बस वो पुश की कमी है जहाँ पे कि आप अपने सेल्फ वर्थ को पहचानो। ओके, तो आपका जो एक्सपीरियंस है इसके वजह से, और आपका जो एक्सपीरियंस है इनके वजह से, उन एक्सपीरियंस को यूज़ करो एंड हील करने की कोशिश करो डियर। ओके, अगर आप हील करोगे तो आपके लिए बेहतर होगा। जहाँ तक बात है आपके रिलेशनशिप से सेपरेट होने की जो चीज़ें हैं, ओके, तो अभी तो आपका कोई सेपरेशन मुझे नहीं नज़र आ रहा है। हाँ, डोमिनेंस वगैरह नज़र आ रहा है, एग्रेशन नज़र आ रहा है, आपको फंसा हुआ महसूस हो रहा है, आपको रिलेशनशिप से वो नहीं मिल रहा है जो आपने डिज़ायर रखा था। बट रिलेशनशिप्स करेक्ट भी हो सकते हैं, तो करेक्ट करने की कोशिश करो, चीज़ों को सही करने की कोशिश करो। चीज़ें अगर इतनी ज़्यादा बर्बाद नहीं हुई हैं तो हो सकता है कि आप ओवर एम्फसाइज़ कर रहे हो अपने पेन पे। पॉसिबिलिटी है कभी कभी रिलेशनशिप में दूसरे को सही करने से पहले खुद को सही करने की कोशिश करनी चाहिए, सो दैट आगे जाके भी आपको रिग्रेट ना हो कि वो इंसान चला गया, शायद अभी कभी वापस आएगा। आगे जाकर के भी अगर आप अपने लाइफ में बहुत अच्छे से और स्मूथली जी सको, ताकि आपको कभी ऐसा महसूस ना हो कि शायद थोड़ा और एफर्ट डाल देना चाहिए था। ओके, तो ओवरऑल कुछ प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, और आपकी सिचुएशन कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, तो ये मुझे नज़र आ रहा है। तो अगर उस सिचुएशन को सही तरीके से हैंडल करते हो तो आप अपने सेपरेशन को रोक सकते हो, ट्राई कर सकते हो। एंड फिंगर्स क्रॉस्ड, आई होप कि आपका रिलेशनशिप सेव हो जाए, आपका रिलेशनशिप फिर से रिवाइव हो जाए, आप भी अपने आप को समझ सको और उनको समझ सको, एंड चीज़ें आप लोगों के बीच में सही हो जाएँ। एंड ऑफ कोर्स आई होप कि आप अपनी एनर्जी चेंज करोगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड जाओगे, तो पॉजिटिव एनर्जीज आपके लाइफ में फ्लो करेंगी, तो ऑटोमेटिक चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी और आप इस बंधे हुए सिचुएशन से बाहर निकल पाओगे और माइंड में ना थोड़ा पीस आएगा आपके। ओके,
तो ये रीडिंग हमने कर दी है कंप्लीट ऑरेंज पाइल वाले लोगों के लिए। सो नेक्स्ट रीडिंग है हमारी येलो पाइल वाले लोगों के लिए। ओके सॉरी, आपको मुझे कुछ टिप्स भी देने थे, ऑफ कोर्स मैं मिस कर गई। तो देखते हैं ओवरऑल आपके लिए क्या टिप है टैरो कार्ड का, देखते हैं। ओके क्या टिप है। एक्चुअली मेरा फ्रेम बहुत ही छोटा है, जैसा कि आप देख ही पा रहे हो। ट्राइपॉड मेरे पास है नहीं, मैंने आपको बताया है। सेल्फी स्टिक से वीडियो बनाती हूँ। पहले तो हाथ से पकड़ के बनाती थी, फिर कुछ हम इंडियंस जुगाड़ कर ही लेते हैं, और ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है। अब कोई ऑप्शन नहीं था, आई एम रियली सॉरी। ओके, तो देखते हैं कि क्या एक जनरल एडवाइस है आपके लिए। सी तो ऑफ कोर्स अब आपको अपने बंधे हुए सिचुएशन से निकलना है और अपने ऑप्शंस को प्रॉपरली खोजना है। क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास, सही करने के क्या ऑप्शंस हैं, गलत करने के क्या ऑप्शंस हैं। आपका रिलेशनशिप है आपके हाथ में है। ओके, तो अगर आप सही करना चाहते हो तो सही होगा, गलत करना चाहते हो तो गलत होगा। बट मुझे जो जहाँ तक लग रहा है 2 ऑफ कप्स 6 ऑफ कप्स इतना इमोशंस है, तो चीज़ों को करेक्ट करने की कोशिश करो अपने रिलेशनशिप में, शायद चीज़ें बेहतर हो जाएं। शायद आपको क्योंकि जितने बार आप नए रिलेशनशिप में जाओगे, जितने बार आप चीज़ों को करेक्ट करना नहीं सीखोगे, तब तक आपको बहुत प्रॉब्लम्स होंगी ज़िंदगी में। किसी भी चीज़ को अगर आप करेक्ट करना नहीं सीखोगे तो बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, आप देखना। तो जहाँ चीज़ें करेक्ट हो सकती हैं ना डियर, वहाँ पे चीज़ों को करेक्ट करने की कोशिश करो। और जहाँ चीज़ें बहुत ख़राब हैं, बहुत सिचुएशन ख़राब है और आपने ट्राई कर लिया, अपने साइड से ट्राई कर लिया और आपको अब कोई दुख नहीं है कि आपको और ट्राई करना चाहिए, तो वहाँ पे कुछ मेजर डिसीजंस अपने समझ के अकॉर्डिंग लेनी चाहिए। तो ऑफ कोर्स मैं अभी आपको अपने टैरो कार्ड्स के अकॉर्डिंग कहूँगी कि प्लीज़ एक बार ट्राई करके देखो, शायद चीज़ें आप लोगों के बीच में सही हो जाए और वो जो अंडरस्टैंडिंग कहीं खो गई है वो आपको फिर से मिल जाए। तो अगर मिल जाती है तो ये हम लोगों के लिए अच्छा होगा, मेरे लिए अच्छा होगा, आपके लिए अच्छा होगा। मैं खुश होंगी कि किसी का रिलेशनशिप सेव हो गया, आप खुश हो गए कि आपको आपका प्यार मिल गया। ओके, आप भी शायद याद रखो कि पूर्णिमा मैम ने कुछ ऐसा कहा था और मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ। तो ऑफ कोर्स ऑरेंज पाइल वाले लोगों की रीडिंग हो गई है कंप्लीट। तो जो हमारा नेक्स्ट पाइल है वो है येलो पाइल। तो देखते हैं येलो पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। तो येलो पाइल पीपल देखिए, ये कैसा स्क्वायर्स है, सॉरी ट्रायंगल्स है, स्क्वायर्स है, पता नहीं मैं क्या क्या बोलती हूँ कभी कभी। मुझे कुछ अच्छा लगता है तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करना। पता नहीं आपको अच्छा लगता है या नहीं, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो आई होप कि आपको कार्ड्स नज़र आ रही हों एंड सारी ही कार्ड्स आपको विजिबल हों। तो ऑफ कोर्स जहाँ तक मुझे लग रहा है, पहले मैं आपकी रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर देती हूँ इन टोटलिटी। ओह माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा आप दोनों फंस गए हो एक दूसरे के साथ, दोनों ही निकलना चाहते हो, बट यही होता है, डेस्टिनी का खेल है ये। निकलना भी चाहते हैं बहुत सारे बंदे, तो निकल नहीं पाते। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग तो डेविल कार्ड ही देख के डर गए होंगे। तो हाँ, सी डेस्टिनी हैज़ इट, आप लोग के बीच में नेगेटिविटी है बट आप अलग नहीं हो पा रहे हो। एंड एक दूसरे मतलब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है उनका, बहुत ज़्यादा आपको डर लगता है। मतलब आपको ऐसा लगता होगा कि कहीं मैंने कुछ बोला ये गुस्सा ना हो जाए, या ये गुस्सा ना हो जाए, इस तरीके का लगता होगा। और वो आपसे बहुत टाइप्स के झूठ बोलते होंगे, एडिक्शन होने की पॉसिबिलिटी है। एक रिलेशनशिप में एक ऐसा टाइम आ गया ना आपके कि आपको अब खुद से पूछने की ज़रूरत है कि क्या वो चीज़ है जिसकी वजह से आप इतने ज़्यादा स्टक हो, क्या वो चीज़ है जिसकी वजह से आप इतने ज़्यादा स्टक हो, क्या वो चीज़ है जिसकी वजह से आप इतने ज़्यादा रुके हुए हो, या इतना ज़्यादा वो आपको ट्रिक कर लेते हैं ईज़िली। तो अगर हेल्दी रिलेशनशिप
होता, वहाँ प्रॉब्लम्स होती, वहाँ स्टक होने की बात होती तो फिर भी ठीक है। दुख में, इतने प्रॉब्लम्स में, इतना डर के किसी रिलेशनशिप को चलाने का क्या ही पॉइंट है, आप मुझे बताओ। ओके, तो ये यहाँ पे आप जिस रिलेशनशिप में हो वो बहुत ही टॉक्सिक है, ऑफ कोर्स बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिसिटी है। एंड आपके पार्टनर हो सकता है किसी टाइप के एडिक्शन में भी हो, या वो किसी टाइप का एडिक्शन करते हों जिसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी इश्यूज़ मुझे यहाँ पे ओवरऑल नज़र आ रही हैं। ओके, ये सारे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि ऑफ कोर्स रिलेशनशिप जो आपका है वो बहुत ही अच्छे डायरेक्शन में मुझे जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, तो अब ना मतलब इस अनहेल्दी रिलेशनशिप में, इतने अनहेल्दी टॉक्सिक इन्वायरमेंट से आप थोड़ा निकलने की कोशिश करो। ओके, आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हो इस आइडिया से कि आप इनके साथ रहना चाहते हो, या शायद आप लोगों की डेस्टिनी में ऐसा लिखा है कि आप इन्हीं के साथ रहोगे। ऑफ कोर्स आप फंस तो गए हो कहीं ना कहीं, और ये बहुत अनहेल्दी बॉन्ड है, बहुत अनहेल्दी रिलेशनशिप है। इस टाइप के रिलेशनशिप में कभी कभी मटीरियलिस्टिक ही डिज़ायर्स रह जाते हैं। ओके, या बहुत मतलब बॉन्डेड टाइप का महसूस होता है। ओके, एंड आपके पार्टनर ऑफ कोर्स बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ को लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हो 7 ऑफ कप्स, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ को देख रहे हैं, जो भी उनके लिए पॉसिबिलिटी है, कुछ भी अच्छा मिल जाए, कुछ भी बेहतर मिल जाए, इससे अच्छा मिल जाए। तो भाई अगर इससे अच्छा मिल जाए, इससे अच्छा मिल जाए की तलाश जहाँ पे शुरू होती है वहाँ पे तलाश कभी ख़त्म ही नहीं होती। ठीक है, मतलब इससे अच्छा मिल जाएगा क्या मतलब है, आप ही सोचो ना, किससे अच्छा मिल जाए। सबसे अच्छा कोई ना कोई होता है, उससे भी अच्छा कोई ना कोई होता है। तो बहुत मतलब ड्रीमी दुनिया में रहते हैं। मटेरियलिस्टिक मुझे लगता है कि आपके रिलेशनशिप में पैसे का या गिफ्ट्स का या कुछ इस टाइप का लेन देन बहुत ज़्यादा है, बेनिफिट्स हैं एक दूसरे से। ओके, एंड उनके माइंड में ना बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, ये देखिए 7 ऑफ कप्स, उनके माइंड में बहुत सारी चीज़ों को लेकर के बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। वो चीज़ों को फेस करना अभी फेस नहीं करना चाहते हैं, वो बस अपॉर्चुनिटीज़ में देख रहे हैं। हो सकता है कि वो कोई नया पार्टनर भी ढूंढ रहे हों या कुछ नया स्टार्ट करने का सोच रहे हों, बट जहाँ तक मुझे दिख रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि किसी नए पार्टनर की तलाश है। ओके, तो इन टाइप के लोगों को ना जितना आप बेनिफिट्स दे सकते हो उतने लंबे समय तक आप इनको रिलेशनशिप में रह सकते हो। ये दोनों ही दिखाता है कि कभी कभी रिलेशनशिप बस बेनिफिट्स की वजह से चल रहा होता है, चाहे वो रिलेशनशिप टॉक्सिक हो। अब आप ही सोचो ना कि वो अपनी ही दुनिया में फंसे हैं, अपने ही ड्रीम्स में फंसे हैं, अपनी ही चीज़ों में फंसे हैं। आफ्टर ऑल जो अपनी ही चीज़ों में फंसा है वो क्या ही रिलेशनशिप चलाएगा। और आप इधर एफ़र्ट डाले जा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स डाल रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, सारी मेहनत इसी में ही लगा दी है। मुझे लगता है काम पे भी थोड़ा ध्यान दिया कीजिए आप लोग। ओके, काम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इतनी मेहनत लगा दी एक रिलेशनशिप में उस बंदे के लिए, उस इंसान के लिए जो रियलिटी में जीता ही नहीं है, जो अलग ही दुनिया है उनकी, अपनी दुनिया है। ठीक है, जिसमें हर दिन एक नया अच्छा ऑप्शन मिलता है, हर दिन एक नए अच्छे ऑप्शन की तलाश होती है, और फिर भी आप रिलेशनशिप को चलाना चाहते हो, आप चाहते हो कि चीज़ें आप लोगों के बीच में वर्कआउट कर जाएं। तो ये तो पूरा सिचुएशन है, बट हाँ समटाइम्स जो सबसे ज़्यादा एफर्ट करता है वो सबसे ज़्यादा झेलता भी है। ओके, तो ये रहे आप, एंड आपको खुद को नहीं पता है कि कौन से रास्ते पे जाऊँ कि मुझे छुटकारा मिले, मुझे शांति मिले। छोड़ भी नहीं पा रहे हो, पकड़ भी नहीं पा रहे हो। यहाँ पे दो कार्ड्स हैं जो इस चीज़ को डिफाइन करते हैं कि आप इस रिलेशनशिप से निकल भी नहीं पा रहे हो और आप इस रिलेशनशिप में पूरी तरीके से हो भी नहीं। तो ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग है। आप सोच के देखो, आपके पास 2 रास्ते हैं और आपको पता ही नहीं है कौन से रास्ते पे चलने से आपको हैप्पीनेस मिलेगा। ओके, तो इस टाइप की सिचुएशन में कभी कभी पॉज ले लेना चाहिए, इन एंड आउट तुरंत डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब खुद को क्लैरिटी ना हो और कोई डिसीजन ले बंदा, तो उस टाइम पे फिर आगे जाके लोगों के अंदर मैंने टेंडेंसी देखी है कि वो रिग्रेट करते हैं। ओके, तो अगर आपके लिए पॉसिबल है, अगर आप थोड़ा वेट कर सकते हो, चीज़ों को थोड़ा हॉल्ट कर सकते हो, तो टेक माई एडवाइस, टेक माई टैरोज एडवाइस, हॉल्ट इट फॉर सम टाइम। ओके,
हाँ, बट हॉल्ट लेना है, हॉल्ट मतलब पॉज करना है। अगर आप ये सोचोगे कि खुद ब खुद ही मैं रिलेशनशिप से निकल जाऊंगी या चीज़ें अपने आप या तो टूट जाएंगी या तो जिस डायरेक्शन में जा रही हैं टूटेंगी, तो ऑफ कोर्स आप जब तक कोई एक डिसीजन नहीं लोगे तब तक ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी को इसी तरीके से परेशान करती रहेंगी एंड आप फंसे रहोगे मझधार में, किधर जाना है, किधर जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है। और इतनी अंधेरी रात है, इतनी अंधेरी रात, मतलब कोई आ भी नहीं सकता आपकी हेल्प करने के लिए। ओके, तो ये पूरा एक सिचुएशन है। आपको मतलब क्या ही है, आपको अगर किसी टाइप से डराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड कभी कभी थ्रेट्स को दिखाता है। ओके, तो किसी टाइप से अगर आपको डराने की कोशिश करते हैं तो प्लीज़ डरने वरने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी से किसी भी टाइप का थ्रेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारी बकवास चीज़ें हैं। तो ऑफ कोर्स मैं देख पा रही हूँ कि एक चीज़ है, इन दोनों कार्ड से नज़र आता है कि कभी कभी ऐसे रिलेशनशिप तो टॉर्चरस हो जाते हैं। तो अगर कोई आपको टॉर्चर करता है या आपको परेशान करता है अननेसेसरली, तो हेल्प लीजिए उन लोगों की जो लोग आपको हेल्प कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि ये सब ठीक नहीं है कि किसी को अननेसेसरी परेशान करना या किसी की वजह से अननेसेसरली परेशान होना। तो सीक आउट हेल्प, मे बी समबडी विल बी एबल टू हेल्प यू एटलीस्ट, क्योंकि अभी तो आप सीक आउट भी नहीं कर रहे हो और अभी आपको एज फ्रंट में अभी कोई नज़र भी नहीं आ रहा है जो आपकी हेल्प करने वाला हो या ऐसा हो। बट हाँ, अगर आपको किसी भी तरीके से अगला इंसान परेशान कर रहा है तो थोड़ा हेल्प लेने की कोशिश कीजिए। आपके नियर पीपल जो हैं वो ज़्यादा बेहतर आपकी हेल्प कर पाएंगे। ओके, तो अभी बैलेंस तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो अभी आप थोड़ा ब्रेक लीजिए, थोड़ा सोचिए, अपने व्यू पॉइंट्स को सोचिए। क्या सिचुएशन है दोनों ही ऑप्शन में, क्या पॉजिटिव हो सकता है, सेपरेट होने में क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, सेपरेट नहीं होने में क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है। इन सारी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट कीजिए और बहुत ज़्यादा इस पर विचार कीजिए, तब आपको एक बेटर आइडिया होगा कि आपको क्या करना चाहिए। ओके, तो हाँ, और आप ऐसा भी ना करें कि कोई आपको कुछ बोले तो उस पर सीधे सीधे डिसएग्री कर दें। उनके भी सजेशंस लेके देखिए, शायद आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो जाएं। एंड डिसीजन अभी नहीं लेना है, बट ऑप्शंस के प्रोज एंड कॉन्स आपको अभी पूरी तरीके से डिसाइड कर लेना है। एट द सेम टाइम इतना एफर्ट डाल चुके रिलेशनशिप में, सी टाइम टू गेट अप, टाइम टू स्टार्ट समथिंग जिस पे आप अब रिलाई कर सको। आपने रिलेशनशिप में तो इतनी मेहनत कर दी, अब क्या हुआ, वो मेहनत तो चली गई आपकी। वही मेहनत अगर आप अपने लाइफ के ऊपर करे होते, अपनी चीज़ों के ऊपर करे होते, तो ट्रस्ट मी आज चीज़ें बहुत ही आपके लिए डिफरेंट होती। तो मैं ये नहीं कहती कि रिलेशनशिप पे वर्क करना गलत है, भाई रिलेशनशिप पे वर्क करो, मगर साथ ही साथ एक बैलेंस बना के चलो ना अपने वर्क लाइफ पे, अपने पर्सनल लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में। सारी चीज़ों में एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ओके, मतलब ये तो सही नहीं है ना कि आप प्यार कर रहे हो तो प्यार ही कर रहे हो, काम बिल्कुल नहीं कर रहे हो, काम कर रहे हो तो काम ही कर रहे हो, प्यार बिल्कुल नहीं कर रहे हो। ह्यूमन की तरह रहो। तो अभी एट प्रेजेंट अगर पॉज करो थोड़ा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा आप नेगेटिविटीज़ झेल रहे हो, बहुत नेगेटिविटी है आपकी। मतलब क्या मैं बताऊँ, मुझे तो समझ नहीं आता है ऐसे कार्ड्स देख के, थोड़ा मुझे डिप्रेसिंग सा लगता है, दुख होता है मुझे ऐसे रीडिंग्स करने में, बट कुछ कर भी नहीं सकती। मैं आपको जहाँ तक होता है सच्ची बताने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। मैं शुगर कोट नहीं कर सकती, जो मुझे नज़र आता है मैं दिखाती हूँ, बताती हूँ। आपके सामने कार्ड्स रखे हैं, आप में बहुत सारे कोई इंसान टैरो रीडर भी होगा मेरे व्यूअर्स में, तो आप भी जानते हो कि हाँ जो मैं बोल रही हूँ वो कितना सही है। ओके, एंड ऑफ कोर्स मैं शुगर कोट नहीं कर पाती हूँ चीज़ों को, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओके, तो ये एक चीज़ है। तो अभी एट प्रेजेंट थोड़ा फंसे हुए हो तो पॉज लेने की ज़रूरत है। तो आने वाले टाइम में अपने आप को भी डेवलप करने की कोशिश करो। ओके, और इस रिलेशनशिप में आपको मतलब समझो कि कभी अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस करने की भी कोशिश करोगे ना, तो वो एक्सप्रेशन जो होगा वो लड़ाई की तरफ टर्न हो जाएगा। आप अगर अपने पार्टनर को बताने की भी कोशिश करोगे ना कि सी मुझे दुख हो रहा है आपके इस बिहेवियर से, तो आप देखोगे कि वो अननेसेसरली आपसे झगड़े कर रहे हैं, और वो झगड़ा फिर आपके माइंड को डिस्टर्ब करेगा और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, बहुत लड़ाइयाँ होंगी,
किसे बता, आपके पास तो कोई है भी नहीं, बहुत कम ही लोग हैं आपके पास, और आपने थोड़ा रिलेशनशिप पे इतना ज़्यादा ध्यान दिया है कि और चीज़ों पर से आपका ध्यान हट गया, तो ऑफ कोर्स अभी तो वो टाइम आ चुका है ना कि आपको अपनी चीज़ों पे भी ध्यान देना। आपने, मैंने बोला ना, अपनी चीज़ों पे भी ध्यान दो, अपने वर्क लाइफ पे ध्यान दो, ख़राब हो जाएंगी चीज़ें उधर, वरना अभी टाइम है और आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। जो पॉसिबिलिटीज़ आपको आने वाली हैं, आ चुकी हैं, उन पर टैप करो एंड ऑफ कोर्स अपने लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करो। ओके, एंड अपने माइंड से अपने चीज़ों को सुनने की कोशिश करो। ओके, मेडिटेट करो और भगवान से आंसर मांगो कि, या अपने सेल्फ से आंसर मांगो कि मुझे इसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ओके, तो अपने लिए अब चीज़ें करो, अपनी इंस्पिरेशन खुद बनो, एंड एट द सेम टाइम अगर आप एक्सप्रेस करना चाहते हो चीज़ों को इस रिलेशनशिप में, तो अभी एक्सप्रेस करने का ज़्यादा आपको फ़ायदा मुझे दिख नहीं रहा है, क्योंकि अगर अभी एक्सप्रेस करोगे भी तो आप दोनों में लड़ाइयाँ हो जाएंगी, चीज़ें ख़राब हो जाएंगी एंड बातें इवेंचुअली बिगड़ ही जाएंगी। तो अभी ओवरऑल मुझे ये टॉक्सिक रिलेशनशिप नज़र तो आ रहा है, बट हाँ, सेपरेशन होने के चांसेस लो हैं। ओके, क्योंकि आप अभी भी समवेयर चाहते हो कि चीज़ें करेक्ट हो जाएं, वो अपनी दिल की बात मेरे से कहें, मैं अपने दिल की बात उनसे कहूँ, बट आपका रिलेशनशिप बहुत ही ख़राब हो चुका है, बहुत ही चीज़ें आप लोगों के बीच में ख़राब हो चुकी हैं। मगर एक चीज़ है, आप समझ रहे होंगे, मैं आपको समझाने की भी कोशिश करती हूँ, क्योंकि एक चीज़ है जो कहीं ना कहीं आपको उस इंसान से इमोशनली जोड़ के रखता है। इसी टाइप के लोग होते हैं जो कहते हैं मैं मूव ऑन करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मगर मूव ऑन कर नहीं पा रहा। ओके, या कर नहीं पा रही, तो ये यहाँ इस टाइप का सिचुएशन है। वो तो ऑप्शन खोजते चलते हैं और आप ऑप्शन होते हुए भी एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं। 100 ऑप्शन होते हुए भी आप एक ही चीज़ पे फोकस करते हो। कहीं ना कहीं आप कितना भी कोशिश करोगे कि आप और किसी रिलेशनशिप पे फोकस करो और किसी चीज़ पे फोकस करो, कहीं ना कहीं से आपका ध्यान घूम के यहीं पे वापस आ जाता है। ओके, क्योंकि है आपके अंदर लव है उनके लिए, हम लोग इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। तो लव है तो ये अच्छी बात है, मगर टॉक्सिक रिलेशनशिप बुरी बात है। टॉक्सिसिटी अपने रिलेशनशिप से निकालने की कोशिश करो, चीज़ें कोशिश करो कि सही हो जाए। बहुत जल्दी डिसीजंस लेने की कोशिश ना करो। बहुत जल्दी लिए हुए डिसीजंस, जितने जल्दी डिसीजंस लोगे उतने अनप्लान्ड मैनर में लोगे, उतनी एनर्जी का वेस्ट करोगे, उतने प्रॉब्लम्स में जाओगे इवेंचुअली। ओके, अब सोचोगे तो ज़रूर कि मैंने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया है, बट हाँ, डिसीजन लोगे सोच समझ के नहीं। तो ये दोनों कार्ड्स आपको कह रही हैं पॉज करने को। पॉज डियर, अब थोड़ा समय है पॉज करने का। प्ले तो बहुत कर लिया, मतलब जी तो बहुत लिया, अब थोड़ा पॉज कर लो, तभी तो सोच पाओगे ना। सोचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शांत मन, शांत दिमाग। तो अगर ये सारी चीज़ें चाहिए तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा पॉज और फिर सोचना पड़ेगा। तो और कभी कभी अननेसेसरी, मतलब आप कुछ ज़्यादा ही फोकस कर रहे हो उनके ऊपर, तो अगर वो टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए, रिलेशनशिप के नेगेटिविटी को कम करने के लिए रेडी हैं तो अच्छी बात है। अगर रेडी नहीं है तो ऑफ कोर्स सेपरेशन होगा। तो कोशिश करें कि आप दोनों के बीच में जो नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं, आप दोनों जो एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, आप उनके साथ फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, आप जाना चाहते हो बट जा नहीं पा रहे हो, बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, बहुत दिमाग टेंशन में, डाउट में, तो कभी भी आप ब्लास्ट हो सकते हो। मतलब कभी भी आप अचानक से बहुत तेज़ रिएक्ट कर सकते हो। तो उस टाइप के सिचुएशन से अपने आप को बचाने के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अपने आप को थोड़ा पॉज कीजिए एंड हेल्प लेने की कोशिश कीजिए। हेल्प लीजिए, क्योंकि कभी कभी हेल्प नहीं मिलती है तो हेल्प मांग लेना चाहिए। हेल्प मांगना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। हेल्प मांगना बुरी बात नहीं है, किसी को हेल्प करना बुरी बात नहीं है। कोई हो सकता है आपके साथ कभी गलत कर जाए, फिर भी उसकी हेल्प करना, ये आपका एक तरीके से समझो तो ये आपका एक बहुत ही अच्छा हैबिट है जिसको आप इनकलकेट कर सकते हो। हाँ, मगर हेल्प करने में कहीं अपनी ये चीज़ें मत ख़राब कर लेना, ओके। या हेल्प पाने में किसी गलत इंसान से हेल्प मत मांग लेना। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है वो पीस क्रिएट करने की कोशिश कीजिए, अपने माइंड में पीस क्रिएट करने की कोशिश कीजिए और अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए।
अपने फ्रेंड्स से कनेक्ट कीजिए, अपने फैमिली से कनेक्ट कीजिए। एंड एट द सेम टाइम जितने ज़्यादा लोगों से आप हेल्प मांगने की कोशिश करोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, उतनी चीज़ें आपके लिए सॉर्टेड होंगी और सही होंगी। लोग आपको वो पर्सपेक्टिव भी दिखा पाएंगे जो पर्सपेक्टिव आप अभी खुद नहीं देख पा रहे। तो जितना वाइड करोगे अपने हॉरिज़न को, जितनी चीज़ें अपने माइंड में देखने की कोशिश करोगे, जितने अपने थॉट्स को क्लियर करोगे, जितना झगड़े से, लड़ाई से, बॉन्ड अननेसेसरी इमोशनल बर्डन से निकलोगे, उतना ज़्यादा आपके माइंड में पीस होगा। और पॉज करने को कह रही हूँ, एट द सेम टाइम रिलेशनशिप को थोड़ा एट प्रेजेंट थोड़ा लूज छोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि बंधे हुए हो ना, तो बंधे हुए से निकलने के लिए पहले नॉट को लूज़ करो, तभी तो निकल पाओगे ना। तो ये चीज़ है। और दूसरा, जहाँ तक बात है सेपरेशन की, तो अभी की एनर्जी के अकॉर्डिंग मतलब फंसे रहोगे और सेपरेशन होने के चांसेस कम है। तो ये ज़्यादा ही बुरा लगता है मुझे जब लोग फंसे रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते हैं, फिर भी फंसे रहते हैं। एंड कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। तो ऑफ कोर्स अभी सेपरेशन तो नहीं होगा और अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिले होंगी, अभी और नेगेटिविटीज़ मुझे नज़र आ रही हैं। तो देखते हैं जनरल टिप क्या है आपके लिए चारों की तरफ से, टैरो आपको क्या बताना चाहता है, कुछ और कोई और मैसेज जो टैरो आपको देना चाहता है। तो हम लोग देखते हैं उस चीज़ को। देखिए टैरो दिखा रहा है कि आप कितने डुअलिटी ऑफ थॉट्स में हो। उधर भी आपका ये कार्ड आया था, देखिए है ना। तो आँख पर से पट्टी हटाइए, पॉज कीजिए, डिसीजन लीजिए एंड डिसीजन आपका सही जाएगा। अपने लाइफ को खुद से कंट्रोल करना सीखिए एंड एट द सेम टाइम नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, अननेसेसरी लड़ाइयों से बचिए। तो ये देखिए ये क्या डेस्टिनी है आपकी। एक तो डेस्टिनी की वजह से आप फंसे हुए भी हो, निकल भी नहीं पा रहे हो, अननेसेसरी लड़ाइयाँ और ड्युअलिटी ऑफ माइंड से आपको बचना है। पॉज लीजिए और किसी भी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है। और अगर वो सामने से आपसे लड़ाई करने आते हैं तो उनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कीजिए कि आप प्लीज़ चले जाएं, अभी मेरे माइंड को थोड़ा रिलैक्स होने दें। फिर लड़ाई सुनने की जब आप में शक्ति आ जाएगी, जब उन उस पूरे सिचुएशन को डील करने की शक्ति आ जाएगी, तब आप उस चीज़ को डील करें। ओके, तो ये ओवरऑल सिचुएशन है येलो पाइल वाले लोगों के लिए। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो, बट अभी सेपरेट तो नहीं हो गया, अभी डेस्टिनी आपको फंसा के रखेगी। तो आई एम रियली सॉरी। देखिए अगर आपने एकदम ही डिसीजन ले लिया कि मुझे सेपरेट होना ही होना है, तो भी चीज़ें आपकी अभी डिले होंगी। तो ये हमारा येलो पाइल था। अब जो नेक्स्ट पाइल की हम रीडिंग करेंगे वो होगा ग्रीन पाइल। तो देखते हैं ग्रीन पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। ओके, तो ये आ गया हमारा ग्रीन पाइल। तो देखते हैं ग्रीन पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। तो इसमें बहुत सारे कार्ड्स रिवर्स्ड होंगे, तो आपको वरी नहीं करना है कि वो रिवर्स्ड क्यों हैं और सही से क्यों नहीं रखे हैं, वो मैं वैसे ही रीड करूँगी। ओके, सो कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है वो मुझे ये नज़र आ रही है कि ये एक जनरल रीडिंग है। तो जनरल रीडिंग ज़रूरी नहीं है कि आपसे रेजोनेट करे ही करे। ये कभी कभी रेजोनेट करती है, कभी कभी नहीं भी रेजोनेट करती है। तो उसके लिए आपको वरी नहीं करना है। अगर आपसे रेजोनेट नहीं होती है रीडिंग, तो अगर आपसे नहीं रीडिंग रेजोनेट करती है तो आपको वरी नहीं करना। ओके, पर्सनल रीडिंग के डिटेल्स मैंने स्क्रीन पर दिए हैं। तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आप लोगों का रिलेशनशिप इनिशियली तो अच्छा था, बहुत हार्मनी थी, एक दूसरे के साथ प्यार था, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाते थे। हाँ, बहुत ज़्यादा तो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थे, बट मतलब वो या तो आपकी बातें नहीं समझ पाते थे या तो आप उनकी बातें नहीं समझ पाते थे। बट हाँ,
एक दूसरे में एक अंडरस्टैंडिंग थी, एक दूसरे के साथ रहने की इच्छा थी, एक दूसरे को सपोर्ट करने की इच्छा थी, जो आप लोगों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग थी। ओके, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाते थे, एक दूसरे की बातें समझ पाते थे। उन्होंने भी कोशिश की चीज़ें ठीक रहे, आपने भी कोशिश की चीज़ें सही रहें, तो ओवरऑल एक हारमोनियस रिलेशनशिप मुझे नज़र आ रहा है। हाँ, उतना भी ज़्यादा हारमोनियस नहीं था, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत अमेजिंग था या बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बट चीज़ें अच्छी थी इनिशियली। ओके, थोड़ा डिफ़िकल्ट था चीज़ों को कंट्रोल करना, बट आप लोगों ने कंट्रोल करने की कोशिश की। हो सकता है आपका कम्युनिकेशन थोड़े टाइम के लिए रुक गया हो। ओके, पूरी तरीके से आप लोगों में प्रॉपर्ली बात वगैरह नहीं हो रही हो, बट उसको भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश की और सिचुएशन से मुंह नहीं फेरा। ओके, आपने हो सकता है सिचुएशन से मुंह नहीं फेरा और पूरे चीज़ को सही करने की कोशिश की। ओके, तो लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से कुछ इश्यूज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं जो आप लोगों के बीच में थी, जो उस टाइम रिजॉल्व होनी चाहिए थी बट रिजॉल्व नहीं हुई। ओके, तो वो आगे बढ़ते 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 उन इश्यूज़ ने एक हिडन फेस ले लिया, मतलब एक छुपा हुआ चेहरा ले लिया, जो अब जब आप देख रहे हो तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये मेरे रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। ओके, आप बहुत ज़्यादा आप लोगों की बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं, बहुत आप लोग एक दूसरे से डिसएग्री करते हो, एक दूसरे की बात नहीं मानना चाहते हो, वो अपने टेंशन में रहते हैं, आप अपने टेंशन में रहते हो। लड़ाई होने के बाद द थिंग इज़ कि दोनों पार्टीज़ को ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझे सप्रेस करने की कोशिश की या आपने उन्हें सप्रेस करने की कोशिश की। तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप एक वॉर की तरह बन गया है। ओके, कि कौन जीतता है कौन नहीं जीतता है, या अगर उन्होंने मुझे एक बात बोली तो मुझे भी एक बात बोलनी है। इस टाइप का सिचुएशन मुझे ओवरऑल आपके रिलेशनशिप में नज़र आ रहा है। ओके, एट द सेम टाइम जब हर्ट होने की बात आती है तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हो, क्योंकि आप मतलब बहुत पसंद करते हो इस इंसान को, बहुत मानते हो, तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट होते हो और आपको ऐसा लगता है जैसे कि ये पूरी चीज़ आपकी जो है वो ख़राब हो गई या आपके अकॉर्डिंग नहीं चली और अच्छी नहीं चली। तो रिलेशनशिप पहले तो बहुत ज़्यादा पैसिव हो गया, मतलब आप लोगों की बातें कम हो गई, एक दूसरे से चीज़ें शेयर करना कम हो गया। तो पहले भी बहुत अमेजिंग नहीं था, उसके बाद चीज़ें और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। ओके, सिचुएशन का यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज हुआ जिसमें चीज़ें और भी ज़्यादा ख़राब हो गई और आपको बहुत ही हारा हुआ महसूस होने लगा। आपने कितनी भी एफ़र्ट्स डाली तो उस एफ़र्ट का जो रिज़ल्ट है, मतलब कितना भी आपने चीज़ों को सही करने की कोशिश की तो उसका जो रिज़ल्ट है वो सही नहीं आया और समवेयर आपको तब चीट किया गया, क्योंकि हाँ, इस कंडीशन में मुझे लग रहा है कि जिन लोगों ने ग्रीन पाइल सेलेक्ट किया है उनको चीट किया गया है, या उनको ट्रुथ से अलग रखा गया है, या उनको पूरी सच्चाई नहीं बताई गई है। तो उनके साथ तब ऐसा हुआ जब उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि उनके साथ ऐसा होगा। इस वजह से भी आपका जो पेन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ओके, उनको ऐसा लगता है कि वो आपको चीट करके बहुत सक्सेसफुल रहे, बट ऐसा कुछ नहीं है। जो चीट होता है ज़रूरी नहीं है कि वो कमज़ोर हो, वो इंसान ट्रस्ट करता है इसलिए चीट होता है, बट वो कमज़ोर नहीं होता है। तो उनके अंदर जो ये फीलिंग है ना कि मैं तो जीत गया या मैं तो जीत गई, ये एक फेक फीलिंग है। ओके, एक छल है जो उनके माइंड में है और ये चीज़ें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सही नहीं हो पाती हैं। ओके, बिकॉज आप अपने ही बबल में रहते हो, मतलब आपके जो पार्टनर है वो अपने ही बबल में रहते हैं कि वो किसी को भी बुद्धू बना सकते हैं, किसी को भी उल्लू बना सकते हैं और किसी को पता नहीं चलेगा। ओके, वो अपने आप को बहुत ही चालाक समझते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आप किसी को बुद्धू बना रहे हो, किसी को आप डिसीव कर रहे हो, आप किसी को छल कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि वो बुद्धू है, वो आप पे ट्रस्ट करता था इसलिए वो छला गया, वो आपने अपना लाइफ देखता था इसलिए वो उसके साथ ये चीज़ें आप करने में सक्सेसफुल हुए। तो कहीं ना कहीं वो आपसे प्यार करता था जो आप नहीं समझ पाई। ये चीज़ उनको समझनी चाहिए।
ओके, तो चीटिंग के बाद जो सिचुएशन फॉलो अप हुआ उसमें आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत हद तक टूटने लगा, आप दोनों एक दूसरे से अलग होने लगे। आप चाहते थे कि चीज़ें सही रहें, आपके साइड से हमेशा से ये फीलिंग थी कि चीज़ें सही हो जाएं, कितनी भी बुरी होने के बावजूद भी आपने कोशिश किया होगा, आपने लिटरली बहुत मनाया होगा कि प्लीज़ आप मान जाएं या आप मान जाओ, आप वापस आ जाओ। मगर एक बार जो डिसीजन इन्होंने ले लिया, क्योंकि ये एक इंस्टेंट डिसीजन तो था नहीं जो उन्होंने अभी सोचा और अभी लिया, ये एक डिसीजन था जो बहुत टाइम से बैक ऑफ हिज माइंड या हर माइंड चला आ रहा था, जो उसी दिन स्टार्ट हो गया था जिस दिन आपका रिलेशनशिप उतना हैप्पी नहीं था जितना होना चाहिए था, और जिस दिन उन्होंने फर्स्ट टाइम आपसे झूठ बोला या चीज़ें छुपाई या आपको चीट करना शुरू किया। तो ये एक जनरल रीडिंग है ना, इसलिए इसमें एग्जैक्ट रीज़न बता पा, क्योंकि एग्जैक्ट चीज़ बता पाना कि आपके साथ क्या हुआ था ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे मैं सारी पॉसिबिलिटीज़ को बता देती हूँ। हो सकता है किन्हीं को चीट किया गया हो सकता है किन्हीं से बहुत मेजर लाइफ के चीज़ों को छुपाया गया है जो दोनों ही पार्टीज़ को अफेक्ट करती थी। ओके, सी पर्सनल रीडिंग्स 100% रेजोनेट करती हैं, जनरल रीडिंग्स बहुत सारे लोगों के लिए होती हैं, इसलिए मुझे यहाँ पे सारी ही पॉसिबिलिटीज़ बतानी होती है, इसलिए मैं सारी ही पॉसिबिलिटीज़ बताती हूँ। जो आपसे रेजोनेट करता है वही आप लें। ओके, तो एक चीज़ ये है कि आप वो बहुत इस चीज़ को प्राउडली लेते हैं, इस नेगेटिव जीत को, कि उन्होंने आपको चीट कर लिया और आप पकड़ भी नहीं पाए, या जब आप पकड़े तब तो वो क्लियर कट निकल चुके थे। तो ये जीत एक फेक बबल है, ओके, जो कभी भी टूटेगा। लेकिन अब उस चीज़ की वजह से इन्होंने आपके रिलेशनशिप को तोड़ने की कोशिश की, उस रिलेशनशिप से निकलने की कोशिश की, आपने रोकने की भी बहुत कोशिश की, अच्छे से बुरे से लड़ाई करके प्यार से हर तरीके से रोकने की कोशिश की, बट चीज़ें नहीं रुकी। और आपने देखा होगा कि पहले तो स्लो एंड हो रहा था, पहले थोड़ा कम बात होना शुरू हुआ, फिर लड़ाइयाँ ज़्यादा होनी शुरू हुई, फिर इवेंचुअली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगे, फिर बहुत दिन तक बात नहीं होने के बाद एक सडन पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा भी आया जब आप लोगों ने एक दूसरे से ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने आपसे बात ही करना छोड़ दिया। और उस दिन आपको ऐसा लगा जैसे आपने जितनी भी चीज़ें अपने लाइफ में क्रिएट की हैं आज तक, वो सब एक पल में बिखर गया। ओके, सब एक पर्टिकुलर टाइम में ख़त्म हो गया और कुछ भी नहीं रह गया आपके पास जिस पे आप ये कह सको कि हाँ ये चीज़ अब मेरे पास बच गई है। तो कुछ भी नहीं रह गया आपके पास, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एट द सेम टाइम इस चीज़ की वजह से आप जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेंटल इश्यूज़ फेस कर रहे हो। तो अगर बहुत ज़्यादा मेंटल इश्यूज़ फेस कर रहे हो तो आप किसी काउंसलर के पास जा सकते हो, जो मैरिज काउंसलर हो या रिलेशनशिप काउंसलर हो, जो आपकी थोड़ी हेल्प कर सकें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पेन में हो और आप ये अंडरस्टैंड भी नहीं कर पा रहे हो दैट लाइफ के कुछ टाइम बाद चीज़ें जो होती हैं ना वो थोड़ी सही होने लगती हैं। ओके, बट क्योंकि ये जो एंड था वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था, बिना बताए हुए हुआ, बिना अपने संदेश के ये चीज़ हुई। ठीक है, लड़ाई हो रही थी, बात नहीं हो रहा था, ब्लॉक करना फिर अनब्लॉक करना, ये सारी चीज़ें तो फिर भी यहाँ तक ठीक थी। बट अचानक से जब चीज़ें बिल्कुल आपके आंखों के सामने बिखर गई और आपने जो रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट दिया वो देखते देखते आप समझो कि आपने घर बनाया और वो आपके आंखों के सामने पूरा का पूरा गिर गया। तो कभी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो घर इस तरीके से गिर जाएगा। तो आप बहुत एक्सट्रीम पेन में हो, बहुत ही ज़्यादा। अभी आप किसी से बात करना भी पसंद नहीं करते हो, आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपकी दुनिया ही बर्बाद हो गई है। और इसका एक और रीज़न ये है कि आपके साथ झूठ बोला गया, आपको बिट्रे किया गया, आपको ऐसा फील कराया गया दैट आप इस पूरे लाइफ के इस पूरे चीज़ के वर्थ नहीं हो, जबकि ऐसा नहीं है कि आप वर्थ नहीं हो। अगर वो इंसान आपको चीट कर रहा था या आपसे चीज़ें छुपा रहा था तो वो कौन होता है डिसाइड करने वाला या करने वाली कि आप किस चीज़ के वर्थ हो या नहीं। अगर उनका रिलेशनशिप पे पूरी तरीके से फोकस रहता तब कुछ इश्यूज़ आते, तब वो डिसीजन देते तो एक बात थी। मगर यहाँ पे तो यही बात है जो हम लोग कहते हैं हिंदी में, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये वही बात है। ओके, मतलब चोरी भी आपने की और आप ही कोतवाल को डांट भी रहे हो। ओके, तो ये चीज़ है जो आपके साथ हुई है, आपको ही इन चीज़ों के लिए भी ब्लेम किया गया है। जबकि आपने जब इनसे रिलेशनशिप बनाया था ना, तो आपने उस टाइम पे, या तो जो मैरिड लोग हैं
जब मैरिज आपकी हुई थी आप बहुत ज़्यादा खुश थे, आपको ऐसा लग रहा था जैसे पास्ट की चीज़ें अब पास्ट में ही रह जाएं और आप अपनी ज़िंदगी एक नए तौर पे शुरू करो। और जो लोग फर्स्ट टाइम रिलेशनशिप में आए हैं, मतलब पहली बार रिलेशनशिप में आए थे या रिलेशनशिप में थे, उन्होंने भी जब चीज़ें स्टार्ट की थी तो उनके अंदर जो फीलिंग्स थी वो बहुत म्यूचुअल थी कि अब मतलब बहुत अब आगे की ज़िंदगी को देखना है और पास्ट को पास्ट में छोड़ना है और उस पर फोकस नहीं करना है और इस रिलेशनशिप को शादी के लेवल तक ले जाना है। तो ये फीलिंग्स थी। लेकिन अब जब आपको अचानक से एटलीस्ट अगर वो आपको बोल भी देते कि हाँ मुझे आपके साथ नहीं रहना है, तो भी आप फिर भी शायद अपने आप को संभाल लेते। बट यहाँ पे तो जो चीज़ थी वो ये थी कि अचानक से वो आए, आपके ज़िंदगी में रहे और अचानक से एक दिन चले गए। तो अब आप उस चीटिंग से, उस बैक स्टैबिंग से कहीं ना कहीं बाहर नहीं निकल पा रहे हो। एंड ट्रस्ट मी, ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके साथ होनी ही थी, क्योंकि जब उन्होंने आपको फ़र्स्ट टाइम भी चीट किया या फर्स्ट टाइम आपसे चीज़ें छुपाई तो मैं ये देख सकती हूँ कि आपने उन्हें माफ़ किया। क्योंकि आपने माफ़ किया क्योंकि आप चाहते थे कि आप लोगों का रिलेशनशिप बना रहे, किसी छोटी बात पे, किसी छोटे मिसअंडरस्टैंडिंग पे चीज़ें ना टूटे। तो अगर कोई आपसे चीट कर रहा है या मेजर कुछ झूठ बोल रहा है तो ये छोटी बातें नहीं हैं। आपको अपने रिलेशनशिप को फिर सुधारने के लिए थोड़ा समय लेना चाहिए और अगले इंसान को माफ़ करने से पहले ये बताना चाहिए कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ी गलती आपकी भी है कि आप एकदम इमोशंस में फ़्लो करते चले गए। ओके, और आज का सिचुएशन ये है कि आज आप ना किसी से बात करना चाहते हो, ना किसी से मिलना चाहते हो, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती होगी, वेट लॉस हो गया होगा बहुत ज़्यादा, एंड एट द सेम टाइम आपको अभी एट प्रेजेंट किसी मेडिकल हेल्प की भी ज़रूरत हो सकती है। ओके, तो जो चीज़ है कि ये एंड हो चुका है और आप लोगों का सेपरेशन कहीं ना कहीं हो चुका है, ये एक रियल फैक्ट है और आपको इस एंडिंग को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर आप इस एंडिंग को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो आप और ज़्यादा पेन में चले जाओगे, और ज़्यादा दुख में चले जाओगे और आपको समझ नहीं आएगा कि आपको क्या करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए। ओके, तो हाँ, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो हैं एंड बहुत इश्यूज़ हैं, बहुत ऐसी ज़िंदगी हो गई है जहाँ से कि कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं नज़र आ रहा है। मगर अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं नज़र आ रहा है तो पॉजिटिव एस्पेक्ट देखने की कोशिश कीजिए। ओके, समझने की कोशिश कीजिए दैट पॉजिटिव चीज़ें भी उन्हीं के साथ होती हैं जो अपने पेन से निकलने को रेडी होता है। हाँ, आपने पहले भी, अब आप कहोगे मैंने पहले भी सोचा था कि मैं अब और टेंशन नहीं लूँगा या लूँगी और इस रिलेशनशिप को चलाऊँगा या चलाऊँगी, तो ऑफ कोर्स आपने सोचा था, बट चीज़ें वैसी नहीं हुई। कोई बात नहीं, अब आपको एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए कि क्या वो चीज़ें हैं जो आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। तो अपने आप को आइसोलेट ना करें, अकेले ना रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करने की कोशिश करें। और जब तक आप नहीं निकलने की कोशिश करोगे ना इस चीज़ से, जब तक आप सभी से दूरियां मेंटेन करके रखोगे, तो आप एक ऐसे मेंटल फेज में हो जहाँ पे आप किसी को अपने प्रॉब्लम्स को जानने भी नहीं देना चाहते। जो बाहर से देख के आपकी प्रॉब्लम समझ पा रहे हैं वो समझ पा रहे हैं, अदरवाइज़ आपके मन में क्या चल रहा है ये जानना भी एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अगर इतने इश्यूज़ हैं, अगर इतने प्रॉब्लम्स हैं, तो वाई डोंट यू टेक सम हेल्प फ्रॉम योर फैमिली, वाई डोंट यू टेक सम हेल्प, जो कि लोग आपकी हेल्प करने को तैयार हैं। सी, ऐसा नहीं है आपका सब कुछ लूट गया। हाँ, ये मेजर एक सेपरेशन जो आपका हुआ है वो आपको बहुत बर्बाद कर रहा है, ये मैं भी देख सकती हूँ, क्योंकि आपके मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर रहा है, आपको डिस्टर्ब कर रहा है। बट आपके पास अभी भी कुछ चीज़ें हैं जिसको आप देख नहीं पा रहे हो। ओके, क्योंकि आपका सारा फोकस पास्ट और प्रेजेंट में कहीं ना कहीं फंस गया है, और प्रेजेंट के वो एस्पेक्ट जहाँ पे और रिलेशनशिप्स हैं आपके लिए, उस चीज़ में आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि पास्ट में आप सोच रहे हो कि मैंने तो इतनी उम्मीद लगाई थी कि ये इंसान मेरे साथ रहेगा या रहेगी, और इन्होंने मुझे चीट कर लिया, और चीट भी किया और डाउट भी किया, एंड एट द सेम टाइम ब्लेम भी आपके ही ऊपर आया, और उस ब्लेम को आप लेके बैठे भी हो। कम ऑन, अगर कोई आपको ब्लेम करता है एंड आप बिना किसी गलती के अपने आप को ब्लेम होने देते हो, तो इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक आपकी है। ओके,
एंड द सेम थिंग इज़ कि अगर आप अपने पास लोगों को आने नहीं दोगे तो आप ज़्यादा प्रॉब्लम्स में जाते जाओगे. टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम, स्पीक अप अबाउट योर प्रॉब्लम, स्पीक टू योर फैमिली मेम्बर्स. अब से ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि आपसे रेजोनेट करे. अगर आपसे नहीं रेजोनेट करती है तो कोई इशू नहीं है. ओके, अगर आपसे रेजोनेट करती है तभी आप इसको इस यहाँ से एडवाइजेज लें. ओके, तो आप अपने फैमिली से क्यों दूर हो रहे हो, अपने सोशल लाइफ से क्यों दूर हो रहे हो, उससे आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है. कहीं ना कहीं ये सेपरेशन होने ही वाला था. ये एक तरीके से कहिए तो इस रिलेशनशिप को ख़त्म होना ही होना था. हाँ, ये थोड़ा जल्दी ख़त्म हो गया, ये भी मैं मानती हूँ. थोड़ी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड तरीके से हुई, आपका स्टेटस भी इससे अफेक्ट हुआ, लोग भी आपके बारे में थोड़ा गलत सोच रहे होंगे. ये कुछ ऐसे ब्लेम्स भी आपके ऊपर आए जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था. बहुत नेगेटिव हो करके चीज़ें ख़त्म हुई. मतलब ऐसे केसेस में लोग अगर 10 साल बाद भी एक दूसरे से बात करने की सोचते हैं तो वहाँ पे भी सोचते हैं कि नहीं छोड़ो, क्या ही बात करना, बात करने से क्या ही फ़ायदा होगा. ओके, या इनसे मुझे नहीं बात करनी. ये बहुत ही ज़्यादा उस टाइम पे इन्होंने मेरी ज़िंदगी ख़राब की थी. तो इस टाइप में बात नहीं होता है. तो आपने बहुत कुछ कर लिया इस रिलेशनशिप के लिए. तो अब आप पास्ट को जिस तरीके से एक बार पीछे छोड़े थे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ एक और बार पीछे छोड़ने की कोशिश कीजिए. आपकी जो लाइफ है ना वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी. और रियलाइज़ करने की कोशिश कीजिए कि लोग हैं आपको हेल्प करने के लिए. ऐसा नहीं है कि कोई नहीं है आपको हेल्प करने को. तो आपकी जो प्रॉब्लम का टाइम था ना, अब वो बहुत हद तक ख़त्म हो गया है. अब आपको रियलाइज़ करना चाहिए इस चीज़ को एंड रिजॉइस करना चाहिए, क्योंकि आने वाला टाइम आपके लिए बेहतर रहेगा. ओके, अब हम लोग देखते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा में लॉर्ड आपको क्या बताना चाहते हैं, या टैरो से आपको क्या संदेश चाहिए जो आपको अभी एट प्रेजेंट मिलनी चाहिए. सी, तो अभी आपको टैरो ये संदेश दे रहा है कि ये सेपरेशन जो है वो तो कंप्लीट हो चुका है. तो जहाँ तक पॉसिबल है अपने लाइफ पे फोकस करने की कोशिश करें, एंजॉय करने की कोशिश करें, अपने वर्क लाइफ को अपने कंट्रोल में लें, और आपके लाइफ में जो नेगेटिविटी चल रही है उससे आप दूर रहने की कोशिश करें. इससे बस और बस आपका लॉस होगा, उनका कोई भी लॉस नहीं होगा, क्योंकि वो अपने लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत खुश हैं और नई ज़िंदगी को लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं. तो अब आपको भी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ सर्च करनी चाहिए. अब आपको भी अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ देखना चाहिए. तो ये ओवरऑल टैरो का आपसे रिक्वेस्ट है, तो आप कर सकते हैं. ये टैरो का आपसे मैसेज भी है. तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो, ग्रीन पाइल वाले लोग. तो कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको रीडिंग कैसी लगी. अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पे डिटेल्स दी हुई हैं. एंड ये एक जनरल रीडिंग है. तो जनरल रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो आई एम रियली सॉरी. आप मेरा कोई दूसरा वीडियो देख सकते हो. एंड एज ऑफ नाउ अब जाने का वक्त है. मैं आपसे फिर मिलूँगी. टेक केयर, स्टे एट होम, स्टे सेफ, बाय बाय.